राम राम दोस्तों। आज मैं आया हूँ देवभूमि उत्तराखंड में बसे शहर न्यू टिहरी में। ये सामने शिवा चौक है और यहाँ से ये रास्ता जो जा रहा है सीढ़ियों वाला, ये देवीधार पिकनिक स्पॉट है पहाड़ों के ऊपर, उस तरफ जाता है। इन्हीं सीढ़ियों से होकर इस पिकनिक स्पॉट पे पहुँचा जा सकता है। यहीं ऊपर थोड़ा जाके प्राकृतिक स्रोत है पानी का, जहाँ से ये स्थानीय लोग पानी ला रहे हैं। और सबसे पहले न्यू टिहरी में एंटर करते ही आपको शिव चौक मिलेगा। यहाँ से ऊपर वाला रोड जो है वो जिला अधिकारी कार्यालय की तरफ जा रहा है और नीचे वाला जो रोड है वो आपको न्यू टिहरी शहर की तरफ ले जाएगा। और ये सामने साइन बोर्ड है, यहाँ से ये कुछ जगहों के नाम और उनकी दूरी बता रखी है न्यू टिहरी से। और जब आप न्यू टिहरी से वापसी देहरादून की तरफ जाएंगे तो या दिल्ली, ऋषिकेश, चंबा, मसूरी की तरफ जाएंगे तो इस तरह से ये दूरी भी दे रखी है यहाँ से। अभी शाम का वक्त है, दिन सूर्य जो है वो ढल चुका है और हल्का हल्का अंधेरा सा हो रहा है। और अभी हम शहर में एंटर कर चुके हैं। पर्वतों के बीच बसा ये शहर बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। आज आप मेरे साथ इस शहर की खूबसूरती को, यहाँ की जगहों से भी परिचय करेंगे। बने रहें अंत तक वीडियो में। ये शहर कैसे बसा इसके बारे में भी बात करेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो अंत तक बने रहें हमारे साथ। यहाँ सामने ही युद्ध स्मारक है और साथ में ही इसके एक चिल्ड्रन पार्क भी है, जहां बच्चे अपने अभिभावकों के साथ रोज हर पार्क में जाते हैं, यहाँ पे भी आते हैं। ये सामने हनुमान चौक पहुंच चुके हैं और सामने ही आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जो दिख रहा है आपको। इस चौक से अगर राइट की तरफ आप टर्न लेंगे तो न्यू टिहरी शहर की तरफ प्रस्थान करेंगे। और न्यू टिहरी के साथ ही एक स्थान है बुराड़ी, वहां पे भी यही रास्ता जाता है। ये न्यू टिहरी शहर का इंडोर मार्केट है। ये मार्केट साईं चौक से शुरू होता है और गणेश चौक पे ख़त्म हो जाता है, या यूं कह लें कि गणेश चौक से शुरू होता है और साईं चौक में ख़त्म होता है। दोनों तरफ से कहीं से भी आप एंटर करेंगे, किसी एक चौक में आप बाहर निकलेंगे। ये साईं चौक है और सामने ये जो सामने रोड दिख रहा है ये हॉस्पिटल की तरफ जाता है, न्यू टिहरी हॉस्पिटल। और इसके साथ वाला रोड जो है ये वहीं हनुमान चौक की तरफ से आ रहा है, जो आपको साईं चौक तक लेके आएगा। और इसके साथ ही जब आप लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे, ये सामने रोड जो है ये उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग की तरफ आपको ले जाएगा। और राइट की तरफ जो है बाजार में जाता है रास्ता। अभी हम पहुंच चुके हैं गणेश चौक और गणेश चौक से ठीक ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो एक बहुत ही भव्य गुरुद्वारा आपको मिलेगा। बहुत ही सुंदर और भव्य गुरुद्वारा बनाया गया है यहाँ। ये गुरुद्वारा, वैसे यहाँ जितने भी देवस्थान हैं हम लेके चलेंगे आपको वहाँ एक एक करके। जितने भी देवस्थान यहाँ बनाए गए हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं।
इसका भी एक इतिहास है, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। पुरानी टिहरी नगर भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम के आसपास की भूमि पर स्थित था, जैसे गणेश प्रयाग भी कहा जाता था। प्रारंभ में तो ये एक छोटा सा गांव था, लेकिन 1815 में गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने इस नगर को अपनी रियासत की राजधानी के रूप में बसाया और फिर इसी पर राज्य का नाम टिहरी गढ़वाल रियासत पड़ा। प्रारंभ में टिहरी में राजमहल के अलावा महज 30 मकान ही बनाए गए थे। 1901 में टिहरी की जनसंख्या 3378 थी। 2006 में टिहरी बांध के निर्माण के कारण पूरा टिहरी नगर जलमग्न हो गया। ये सामने हॉस्पिटल है, ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये न्यू टिहरी का हॉस्पिटल है और ऊपर टॉप पे जिला अधिकारी कार्यालय है या कह लें कि कोर्ट है। और इसके साथ ही हॉस्पिटल के ठीक सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है सर्कुलर में, और इसके साथ ये इंटर कॉलेज है यहाँ का, और उसके साथ ठीक ऊपर डाइट है, डिस्ट्रिक्ट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सामने आपको मंदिर भी दिख रहा है, ये नवदुर्गा जी का मंदिर है। और ये पूरा शहर जो है बसाया गया है। तो हम बात कर रहे थे इसके इतिहास के बारे में। तो नदियों के संगम पे ये बसा था पुरानी टिहरी की। प्रारंभ में तो ये एक छोटा सा गांव था, लेकिन 1815 में गढ़वाल के राजा सुदर्शन ने इस नगर को अपनी रियासत की राजधानी के रूप में बसाया। सामने आप देख रहे हैं पीले कलर में ये हनुमान जी का मंदिर, और इस तरफ सामने जो है ये घंटाघर है, और यहाँ पे हेलीपैड भी है, हेलीकॉप्टर के उतरने का जगह भी है। इसके ठीक साथ में मस्जिद भी आपको मिल जाएगी। ये घंटाघर जो है पुरानी टिहरी में भी एक घंटाघर हुआ करता था, उसी की तर्ज पे इस घंटाघर को पुरानी टिहरी की निशानी के तौर पे इसे बनाया गया है। और जो पुरानी टिहरी में घंटाघर बताया जाता है वो जो लंदन का घंटाघर है उसकी तर्ज पे बनाया गया था, और इस घंटाघर को पुरानी टिहरी में होने के कारण यहाँ पे भी इसे स्थापित किया गया। जब पुरानी टिहरी शहर पानी में जलमग्न हो गया तो इस त्रासदी से लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए। उत्तराखंड सरकार ने लोगों के निवास के लिए नई टिहरी की स्थापना की। इस नगर का निर्माण 1980 के दशक में ही शुरू हो गया था, और इसके लिए 3 गांवों और कुछ वन भूमि का अधिग्रहण किया गया। 2005 तक पुरानी टिहरी को पूरा खाली करवा दिया और निवासियों को नई टिहरी में स्थानांतरित कर दिया। बहुत से लोगों को देहरादून, ऋषिकेश जैसे स्थानों पर भी बसाया गया। नई टिहरी शहर को हाल ही में देश के सबसे विकसित शहरों की सूची में शामिल किया गया है। टिहरी शब्द त्रिहरी से बना है, जिसका अर्थ है एक ऐसा स्थान जो 3 तरह के पाप धो देता है। नई टिहरी से सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जॉली ग्रांट है, जो लगभग 93 किलोमीटर की दूरी पर है, और रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में है जो लगभग 76 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी सड़क मार्ग से उत्तराखंड के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थानों से टिहरी में आसानी से पहुंचा जा सकता है। अभी हम नवदुर्गा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और चलेंगे अंदर, दिखाएंगे आपको नवदुर्गा का मंदिर। ये भी काफी भव्य मंदिर है यहाँ।
9 देवियों का स्थान नवदुर्गा, इसका नाम इसीलिए कहलाया है कि 9 देवियों का मंदिर है। और फिर अंदर हम पंडित जी से भी बात करेंगे, उनसे भी इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे, कैसे इसकी स्थापना हुई और कैसे ये बनाया गया। ये नवदुर्गा का मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे है, काफ़ी हाइट पे है, और जिससे हम इस मंदिर में खड़े होके पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हैं, पूरे शहर को देख सकते हैं। आसपास के पहाड़ का नज़ारा भी देखने को मिल जाता है यहाँ से। ये शहर टिहरी, न्यू टिहरी शहर जो है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं चारों तरफ। और यहाँ से पूरे शहर को और पहाड़ों को, उनकी खूबसूरती को देखा जा सकता है। इस मंदिर में धर्मशाला भी है, रहने का भी यहाँ पूरा सुविधा उपलब्ध है। पंडित जी से भी बात करेंगे, पूछेंगे धर्मशाला के बारे में भी। चलते हैं अब पंडित जी से बात करते हैं आगे। तो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार भाई साहब, जय माता दी। पंडित जी, हमें ये बताएं कि ये इसके जो नवदुर्गा का ये मंदिर है, काफ़ी भव्य मंदिर है आपका यहाँ, तो इसका क्या इतिहास है? भाई साहब, इसका जो इतिहास है, सबसे पहले मैं इसकी स्थापना के बारे में आपको बताऊंगा। इसकी स्थापना 30 मार्च 2006 से शुरू हुई थी। नवरात्रे, वसंत नवरात्रे शुरू हुई थी 30 मार्च 2006 में। तो 30 मार्च से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल तक चली थी इसकी स्थापना। पूरे नवरात्रों में चली थी, बसंत नवरात्रों में उस समय इसकी स्थापना हुई थी और इसका प्राण प्रतिष्ठा किया था हम लोगों ने। और इसमें हम लोग काफ़ी पंडित थे उसमें, तो इस समय उसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो इतिहास है सर, ये पुरानी टिहरी में एक मंदिर था जो महाराजा के अंदर में आता था, बद्रीनाथ, केदारनाथ और तुंगनाथ। जब इस मंदिर की नींव पड़ी थी तो उस जो बद्रीनाथ में बद्रीनाथ और तुंगनाथ था, उसकी नींव पड़ी हुई थी। तो जब इसको प्लेन कर दिया गया था, आधा काम हो गया था, तो महाराजा मानवेंद्र शाह के दिमाग में पता नहीं क्या आया और उस मंदिर को बद्रीनाथ, केदारनाथ और तुंगनाथ को हरिद्वार भूपतवाड़ा में स्थापित कर दिया था। फिर पुनर्वास ने और डीएम साहब ने, जितने भी थे टीएडीसी ने, सब मिलकर बैठे और उन्होंने बोला कि इसका काम आधा हो गया है, इसमें कुछ किया जाए। तो उसमें इन्होंने क्या कर दिया कि एक बोला है कि जो छोटे छोटे मंदिर थे पुरानी टिहरी में, तो उसको कि एक नवदुर्गा का, मतलब पूरी नवदुर्गा का रूप दे दिया और एक ही मंदिर उसका बना दिया जाए। जैसे कि इसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धधात्री, महादुर्गा, महालक्ष्मी और मां सरस्वती का रूप दे दिया था। कि लोग नवरात्रों में आते हैं और बोलते हैं कि आज पहला दिन है नवरात्रि का, शैलपुत्री का है, और यहाँ शैलपुत्री की मूर्ति नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएं। तो उन्होंने ये विचार करके कि बोलो उसमें पूरे 9 दिन तक प्रत्येक 9 रूप में दे दिया था और इसीलिए इसका नाम नवदुर्गा रख लिया था। तो इस मंदिर में लगभग कितना टाइम लगा और कितना खर्चा हुआ? जी, ये टाइम तो कहते हैं कि 2002 से और 2006 तक का समय लगा। और अब खर्चा तो सर अब उनको ही ज़्यादा पता होगा, कि बोलते तो ऐसे कि 5-6 करोड़ के लमसम, जो मेरे को सुनी हुई बात है। उस वक्त का 5-6 करोड़? हाँ जी, 2002 से और 2006 के बीच के। तो इस मंदिर की स्थापना आपने ही करवाई? जी,
उसमें प्राण प्रतिष्ठा में मैं भी था और हमारे साथ कम से कम 16-17 ब्राह्मण और थे, 18 व्यासी थे और हम लोग काफ़ी इसमें पूजा पाठ की थी। बिल्कुल पूर्व बसंत नवरात्रि में बिल्कुल 8-9 दिन तक इसके किस समिति के अंदर आता है? हाँ, ये मंदिर देखो परमात्मा का ये सबसे बड़ा वो है कि इस मंदिर के जो नींव पड़ी हुई थी बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ के नाम से पड़ी थी और आज ये मंदिर उसी समिति के अंडर है, उसी का रख रखाव है, उन्हीं का खर्चा पर्चा, तेल घी जो भी जो भी खर्चा होता है मंदिर समिति, वो मंदिर में धूप है, प्रसाद है और सब चीज़ ये धर्मशाला सामने पे है, इसका खर्चा से लेकर पर्चे से लेकर सारा बद्रीनाथ समिति ही उठाता है। और ये बद्रीनाथ समिति में 2010 मार्च 2010 को ये बद्रीनाथ समिति में चला गया था ये मंदिर और तब से रहने की भी व्यवस्था जी यहाँ पे हमारे बद्रीनाथ समिति का ऑफिस है और हमारे पास कमरे हैं, यहाँ नीचे ऑफिस है और ये धर्मशाला पे ऑफिस है एक, और ऑफिस में से इधर का जो हिस्सा है ये वाला, इसमें कमरे हैं। कमरे भी बड़े सस्ते हैं, 120 रुपये का एक कमरा है एक नाइट रात का, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है। तो मतलब जैसे लोग गरीब लोग आते हैं तो मतलब वास्तविक में जो धर्मशाला है वो बढ़िया चलता है जी। तो और कोई आपकी तरफ से कोई संदेश, कोई यहाँ संदेश तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग आएँ यहाँ पे, इतना बढ़िया भव्य चारों तरफ दिखता है, झील का नज़ारा दिखता है, टिहरी इतना बढ़िया है, हिमालय के आजकल तो धुंध है पर लेकिन हिमालय का नज़ारा पूरा दिखता है यहाँ से। प्रतापनगर मतलब पूरी रमणीक जगह है और इस रमणीक जगह का लोग आनंद लिए। वैसे ठीक है पंडित जी, धन्यवाद आपका हमारे से रूबरू होने के लिए। ठीक है सर, प्रणाम। जय माता दी। तो दोस्तों अभी आपने सुना पंडित जी को, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ लोग आते हैं त्योहारों पे, कुछ खास दिवसों पे। तो मैं भी, अगर टिहरी के लोग इस वीडियो को देख रहे हों या देख पाए हों तो उनसे मेरा भी आग्रह है कि देव स्थानों पे, धर्म स्थानों पे, मंदिरों में आएं, शाम को सवेरे भी आया करें, सुबह। मैंने भी ये बात नोट करी है कि हाँ, या नोटिस जो मैंने किया कि मंदिरों में, किसी भी मंदिर में, सभी मंदिरों में मैं गया, गुरुद्वारे में बन गया, यहाँ लोग कम आते हैं। मैंने भीड़ नहीं देखी मंदिरों में जिस तरह की भीड़ और जगहों पे मैंने देखी है मंदिरों में। तो यहाँ लोगों का आना जो है मैंने कम देखा है। तो आगे हम अब आपको ले चलेंगे शिवालय में, शिव मंदिर में, जो टिहरी नगर में, न्यू टिहरी में बनाया गया है। ये भी पुरानी टिहरी में जो मंदिर था उसी की तर्ज पे बनाया गया। जो मंदिर वहाँ थे वो यहाँ फिर से उनका जीर्णोद्धार किया गया। ये अभी हम शिव मंदिर पहुँच चुके हैं। सामने नंदी जी की मूर्ति आप देख रहे हैं और साथ में ये शिव का, भगवान शिव का जो है मंदिर है। मंदिर के अंदर एक बड़े से शिवलिंग की स्थापना भी की गई है। हम मंदिर के अंदर का तो नहीं दिखा पा रहे, और जैसे नवदुर्गा में भी हम गए, वहाँ पे भी अंदर का वीडियोग्राफी या फोटो लेना मना था, इसलिए हम यहाँ पे भी अंदर का फोटो या वीडियोग्राफी नहीं ले रहे, बाहर से ही दिखा रहे हैं आपको। ये सामने शिव परिवार का मंदिर है, माँ पार्वती और शिव, भगवान गणेश तीनों विराजमान हैं। और इस तरफ ये बजरंगबली जी का मंदिर।
ये भी बहुत पुराना मंदिर है। और अभी आपको लेके चल रहे हैं गुरुद्वारा जी, और बारिश भी हल्की हल्की सी हो रही है। अभी हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहब के अंदर। यहाँ पे भी हम ग्रंथी साहब से बात करेंगे, जो यहाँ के सेवादार हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में, और ये कैसे बनाया गया, इसका पुराना इतिहास, पहले ये किस अवस्था में कैसा गुरुद्वारा था पुरानी टिहरी में, इस बारे में भी जानेंगे। यहाँ इस तरफ ये सामने अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी का शयन कक्ष है। ये मुझे बताया, यहाँ जो ग्रंथी जी हैं उनकी एक छोटी सी बेटी है, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और ग्रंथी जी से भी बात करेंगे। और ये गुरुद्वारा भी बहुत भव्य गुरुद्वारा है, और बहुत ही, ये भी नव दुर्गा मंदिर की तरह काफ़ी हाइट पे बनाया गया है, और यहाँ से पूरे शहर को हम, पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हैं गुरुद्वारे से खड़े होके। काफ़ी सुंदर गुरुद्वारा है। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया जैसे कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में भीड़ नहीं है यहाँ, और ये मैंने नोटिस करा कि यहाँ पे भी बहुत कम श्रद्धालु जो हैं आते हैं। ग्रंथी जी ने भी बताया कि यहाँ के श्रद्धालु जो हैं यहाँ नहीं आते हैं, और बाहर के लोग जो आते हैं वही ज़्यादा यहाँ माथा टेकने, जो यहाँ यात्री पर्यटक या बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु वापसी आते वक्त गुरुद्वारे में माथा टेक के यहाँ से प्रस्थान करते हैं अपने अपने स्थानों पे। चलिए मिलते हैं ग्रंथी जी से और सुनाते हैं उनकी बात आपको। बने रहें हमारे साथ। बाबा जी सत श्री अकाल। आज हमें बताएं इस गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में, इसके इतिहास पे थोड़ा प्रकाश डालें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, इस गुरुद्वारे का उस तरह से कोई इतिहास नहीं है, पर इतिहास बहुत बड़ा भी है, क्योंकि जो पुरानी टिहरी शहर था उसमें जो पूरा जलमग्न हो गया जब टिहरी डैम बना, तो गवर्नमेंट ने फिर उसको यहाँ जो नई टिहरी में बसाया गया है, और जो नई टिहरी में जो पुरानी टिहरी गुरुद्वारा साहब था उसके बदले गवर्नमेंट ने इसको बनाया है पूरा कंप्लीट। उन्होंने हमसे 1.25 करोड़ की मांग भी की थी कि आप 1.25 करोड़ ले लो और ये गुरुद्वारा साहब में दे दो, लेकिन हमने कहा हमारे पास ना तो कोई सोर्स है, ना कोई हमारे पे इतनी संगत है जो बना सके इतना। हमने बोला आप पैसा मत दीजिए, हमें गुरुद्वारे के बदले गुरुद्वारा बना दो। फिर गवर्नमेंट ने 1998 में शुरू ये गुरुद्वारा साहब बनना शुरू हुआ था, और 2002 में ये बन के तैयार हुआ। 2002 सितंबर में इसकी ओपनिंग हुई, और मैं उस समय पुरानी टिहरी था जब, तो गवर्नमेंट इतना बड़ा गुरुद्वारा बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि ज्ञानी जी इतना बड़ा गुरुद्वारा तो हमने बना दिया, लेकिन इसको चलाएगा कौन। फिर मेरे को उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप चलाओ इसको, तो 2000 में आया था फिर, और उसके बाद फिर तब से यहाँ मैं ग्रंथी सेवा कर रहा हूँ इस गुरुद्वारे साहब की। और जो हमारे जो सुंदर सिंह बैंड मास्टर जी थे, वो राजा के बैंड मास्टर थे, वो बैक पैर पर बजाते थे। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की थी राजा साहब से कि महाराज हमें गुरुद्वारा ग्रंथ साहब का प्रकाश करना है, यहाँ पर हमें जगह दीजिए, हम गुरुद्वारा बनाएंगे। तो राजा ने बड़ा खुश हुए, उन्होंने कहा आप अच्छी जगह, अच्छी रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो इसलिए आप कहीं भी गुरुद्वारा बना सकते हो। तो पुरानी टिहरी जो बस अड्डे में वो बस अड्डा था, वहाँ पर हमारे पितरों ने, सुंदर सिंह बैंड मास्टर हो गए, उन्होंने जगह वहाँ पे चूज करी, वहाँ पे ग्रंथ साहब का प्रकाश हुआ। उस समय मंदिर टाइप का छोटा सा था, और फिर उसके बाद उनके पुत्र हुए सम्मन सिंह जी, फिर उनके पुत्र हुए मेहर सिंह जी, फिर उन्होंने हमारे पिताजी को, अर्जुन सिंह हमारे पिताजी हुए हैं, और उनको अपनी लड़की दी। तो हमारे पिताजी गदर के टाइम पाकिस्तान से आए थे, तो मेहर सिंह जी ने अपनी लड़की दी और बोला कि आप ग्रंथी पद संभालें। फिर उन्होंने धीरे धीरे वो 1950 में उन्होंने ग्रंथी पद संभाला था, और 1995 में वो एक्सपायर हुए थे। तो 45 साल उन्होंने सेवा करी है, और 30 साल मेरे को, 10 साल पुरानी टिहरी हो गए और 20 साल यहाँ मेरे सेवा करते हुए गए। तो हमारा ये
हमें बहुत भाग्यवान है जो हमें ये गुरु महाराज की सेवा मिली है और इस स्थान की सेवा करने मिली है, और आप लोग भी आए, आपके साथ भी सेवा करने का हमें समय मिल रहा है, तो हम इसीलिए बड़े भागशाली, हम यही इतना ही गुरुद्वारे का इतिहास है। ठीक है बाबा जी, हम आए यहाँ आपसे मिले, हमें बहुत अच्छा लगा और ये बहुत बड़ा भव्य गुरुद्वारा बनाया गया है। तो आप और क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ बद्रीनाथ जाते हैं, बाकी यहाँ के लोग भी हैं, उनसे और क्या आप कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि अब देखो यहाँ पे एक गुरु महाराज की बेअदबी हो रही है, कोई यहाँ का एक भी सिख या एक भी संगत कोई माथा टेकने नहीं आती है, और दिन भर गुरुद्वारा सुनसान रहता है। वो तो शुक्र है परमात्मा का कि बाहर का इतना बढ़िया गुरुद्वारा बना कि बाहर का यात्री, बाहर का टूरिस्ट, बाहर का जो भी आदमी आता है वो गुरुद्वारा साहब माथा टेकने जरूर आता है कि इसकी सुंदरता देखने के लिए। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बाहर की यात्रा से आप आओ, यहाँ पे रहो और हमें सेवा का टाइम दो, ताकि यहाँ पे कीर्तन भी हो, लंगर भी हो, तो इस गुरुद्वारे साहब के गुरु महाराज भी खुश होंगे कि मेरी संगत आनी शुरू हुई है, और यहाँ पे जो बेचारे गरीब आदमी होते हैं उनको खाना नहीं मिलता, वो भी खा सकते हैं यहाँ पे आके। तो ये हम यही रिक्वेस्ट है यहाँ के लोगों से और बाहर के लोगों से भी। ठीक है, धन्यवाद बाबा जी, आपने अपना समय, कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। अभी आपने सुना ग्रंथी जी को, ये है ग्रंथी जी की छोटी बेटी जो रोज सुबह उठ के कीर्तन करती है, पाठ करती है। इसके पाठ की भी आपको थोड़ा सा पाठ कीर्तन सुनाएंगे, और आप थोड़ा पहले सुनिए कि ये बच्ची जो है कैसे पाठ करती है रोज सुबह, रोज उठ के। आपने सुना अभी छोटी बच्ची का पाठ। तो मेरा आग्रह है जो भी पर्यटक या श्रद्धालु यहाँ से जाते हैं, या जो भी पर्यटक पहाड़ों की सैर करने आते हैं, उत्तराखंड का एक स्टेट ट्री है बुरांस, और उसका जूस भी आपको यहाँ मिलेगा। उस जूस को भी ज़रूर आप टेस्ट करें। गर्मियों के मौसम में अगर आप अपना मन बना रहे हैं पहाड़ों की सैर करने का, तो न्यू टिहरी भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ और भी आसपास जगहें हैं घूमने की, जैसे बूढ़ा केदारनाथ, टिहरी डैम, चोबरा चांटी ब्रिज आदि। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कमेंट करके हमें बताएं, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। राम राम।